तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पहली बार एक साथ तीन न्यूज के ऊपर बात करेंगे। दो न्यूज हमारे लिए बहुत अच्छी है, लेकिन एक न्यूज बहुत ज्यादा उदास कर देने वाली है। तो चलिए आइए जानते हैं हम लोग और शुरुआत करते हैं अच्छी खबरों से। तो अच्छी दो खबरें सीधे निकल कर आ रही है यूके से। जी हाँ, अभी देखिए भारत की अगर बात की जाए तो भारत फ्रांस और यूके को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ जो हमारी है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। फ्यूचर भारत का अच्छा है। भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो काफी सस्ते दरों पर आप किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर पाते हैं। तो ये सारी कुछ चीजें दुनिया भर को अट्रैक्ट करती है भारत के अंदर आकर निवेश करने के लिए और भारत के साथ अच्छे व्यवहार मेंटेन करने के लिए, ताकि इन फ्यूचर भारत की ये सारी ग्रोथ उनके भी कहीं ना कहीं काम आ जाए। जैसे कुछ समय पहले अमेरिका ने कहा था कि भारत चमत्कार कर रहा है और इस चमत्कार में यूएसए भी भारत के साथ रहना चाहता है। तो कुछ इसी तर्ज पर अब यूके भी भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है और इसी आधार पर बताया जा रहा है कि यूके की एक चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रही है और इस कंपनी का नाम बताया जा रहा है SRAM एंड MRAM टेक्नोलॉजीज एंड प्रोजेक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बताया जा रहा है कि इन्होंने एक MOU साइन किया है ओडिशा गवर्नमेंट के साथ और इन्होंने डिमांड की है 500 से 600 एकड़ जमीन के लिए, जहां पर ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करेंगे, जिसमें 5000 लोगों को शुरुआती तौर पर रोजगार भी मिलेगा, जिसके लिए ये लोग 30,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट भी करने जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली सेमीकंडक्टर और चिप निर्माण के क्षेत्र में अब ब्रिटेन भी भारत के साथ आ चुका है और इस क्षेत्र में भारत दुनिया का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब हुआ है। ये भारत के लिए सबसे बड़ी बात है। तो वेलकम यूके, आइए और इन्वेस्ट कीजिए, भारत इसके लिए आपका स्वागत करता है। अब दूसरी खबर भी निकल कर आ रही है यूके की तरफ से। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि भारत UNSC में रिफॉर्म्स के लिए काफी लंबे समय से लड़ाई लड़ रहा है और भारत चाहता है कि भारत को भी यहाँ पर परमानेंट सदस्यता मिले और इसके साथ साथ भारत को वीटो पावर भी मिले, जिसके लिए 5 जो सदस्य हैं जो परमानेंट सदस्यता होल्ड करते हैं, अमेरिका, रशिया, फ्रांस, यूके और चाइना, इन 5 देशों की सहमति सबसे ज्यादा अनिवार्य होगी, तभी जाकर भारत को भी इस एलिट क्लब में सदस्यता मिलेगी। अब यहाँ पर चाइना को तो छोड़ ही दिया जाए, लेकिन अगर बात की जाए बाकी के 4 सदस्यों की, तो ये देश कई बार अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर चुके हैं भारत को लेकर। अब इसी तरह का मौका एक बार फिर से यूके की तरफ से देखने के लिए मिला है और यूके ने भारत की सदस्यता का पूर्ण रूप से समर्थन किया है। और बताया जा रहा है कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी और इसके अंदर लाए जाने वाले रिफॉर्म्स को पूर्णतः समर्थन दिया है। और ये समर्थन दिया गया है ब्रिटेन की विदेश मंत्री, जिनका नाम है जेम्स क्लेवरली। इन्होंने कहा है कि मेरी कुछ प्राथमिकताएं हैं, जिसमें अफ्रीका, भारत, जर्मनी, जापान, इन सभी को UNSC में परमानेंट सदस्यता मिले और इसके लिए UNSC के अंदर रिफॉर्म्स लाने की इन्होंने वकालत की है। और दलील में ये कहा है कि चूंकि 1965 के बाद इसमें किसी तरह का कोई बदलाव लाया ही नहीं गया, तो अब समय आ चुका है कि इसमें बदलाव लाए जाएं और जिन देशों के मैंने आपको नाम बताया, इन्हें सदस्यता यहाँ पर मिले। तो रिसेंटली अमेरिका, कई बार रशिया और कई बार फ्रांस के बाद अब यूके द्वारा भी भारत को समर्थन का ऐलान किया है। लेकिन दोस्तों बुरी खबर भी निकल कर आ रही है UNSC से ही और बताया जा रहा है कि यहाँ पर भारत को हमेशा की तरह तारीख पर तारीख दी जा रही है। जी हाँ, और मैं आपको बता दूं कि इस बार UNSC में कुल 25वीं बार सुधारों को लेकर बातचीत की गई, लेकिन इस बार भी किसी तरह का कोई सुधार इसमें नहीं किया गया। जो रिफॉर्म्स लाने की हम लोग बात कर रहे हैं, ये 25वीं बार फिर से टाल दिया गया है और अब बताया ये जा रहा है कि जब UNSC का अगला सत्र आएगा, उस दौरान अब रिफॉर्म्स को लेकर चर्चाएं की जाएगी। अब हम सभी जानते हैं कि जैसे ही UNSC में रिफॉर्म्स लाए जाते हैं, तो इसमें भारत की सदस्यता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की ही जाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन दोस्तों चूंकि 75 साल हो चुके हैं ऑलरेडी और इसमें सुधार लाने की केवल कोशिशें ही की जाती है, हर बार तारीख आगे बढ़ा दी जाती है, इसको लेकर अब भारत की तरफ से भी चेतावनी दे दी गई है और भारत की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये सुधार लाने के लिए एक अवसर था, जिसे कि बर्बाद कर दिया गया। तो अल्टीमेटली UNSC के लिए लड़ाई अभी हमारी जारी है। इसने स्पीड काफी ज्यादा पकड़ ली है, लेकिन कुछ ऐसे तत्व जरूर है दुनिया में जो कि नहीं चाहते कि भारत को इसके अंदर परमानेंट सदस्यता और वीटो पावर वगैरह मिले और किसी तरह का कोई रिफॉर्म लाया जाए। लेकिन भारत ने जिस हिसाब से अपनी मुहिम तेज की है, आने वाले कुछ वर्षों में जरूर इसके सकारात्मक पहलू देखने के लिए हमें मिल सकते हैं।
क्योंकि अब बार बार यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म्स लाने के प्रस्तावों को ठुकरा देना या इन्हें और आगे बढ़ा देना, ये भी अब इतना ज्यादा आसान नहीं रह गया है। और इस समय के जो डिसीजन मेकर हैं उनके ऊपर एक प्रेशर सा बनना शुरू हो चुका है, जिसके लिए टोटल क्रेडिट भारत को दिया जा सकता है। ये भारत का प्रयास ही है। बस अब जरूरत यह है कि बाकी के भी कुछ और देश भारत का इसी मजबूती से साथ देते रहें। तो इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि आने वाले 2-3 सालों में हम पूरी तरह से व्यवस्था चेंज कर सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर आप आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।